प्रस्तुत है विशेष जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब ने। वादा तो नहीं है, मांगा है जो तुमसे वो ज्यादा तो नहीं है, देने को तो चाह दे दे, वादा तो नहीं है। का बस एक आशिया, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशिया, थोड़ी सी जमीन। मेरे घर के आंगन में छोटा सा झूला हो, सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, लिपा हुआ चूल्हा हो। मेरे घर के आंगन में छोटा सा झूला हो, सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, थोड़ी थोड़ी आग होगी, थोड़ी थोड़ी आग होगी, थोड़ा सा धुआं, तिनकों का बस एक आशिया, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशिया, थोड़ी सी जमीन। रात कट जाएगी तो
दिन बिताएंगे बाजरे के खेतों में कौवे उड़ाएंगे रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे ला 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 ओ बाजरे के सिट्टों जैसे बाजरे के सिट्टों जैसे बेटे हो जवान तिनकों का बस एक आशियाँ थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमां तिनको का बस एक आशियाँ हो थोड़ी सी जमीन। प्यारे फौजी भाइयों को मेरा आदाब। आज मुझे आपके साथ बात करते हुए इतनी खुशी हो रही है, उस खुशी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 1965 की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, बहुत छोटी थी। तब से मुझे ये प्रोग्राम सुनने का इतना शौक़ था, ये प्रोग्राम मैं सुनती थी और कभी मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि मुझे सेम प्रोग्राम आपके सामने मुझे कभी बोलने का मौका मिलेगा। आज ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, पहले आप ये गाना सुनिए, बाकी की बात मैं आपको बताऊँगी। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। गरी सनी पापा मा रे गा सनी सग पामा पा। नित सांझ सवेरे मिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं। उन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। फौजी भाइयों, अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। बचपन से मैं बहुत शरीर थी, मेरे घर वाले भी बहुत तंग आ चुके थे मुझसे। मुझसे नहीं, मतलब मेरे बहनें भी थी, वो भी बिल्कुल मेरी जैसी थी।
मैं बचपन से डांस सीखती थी। हमारी तो स्कूल 4:30 बजे तक होती थी, फिर वहाँ से मैं डांस सीखने के लिए जाती थी और फ़िल्में देखने का मुझे इतना ज़्यादा शौक था, क्योंकि घर वाले तो इस बात से बहुत नाराज़ थे कि हम लोग फ़िल्में देखते हैं, इसलिए हमको बहुत मना करते थे फ़िल्में देखने के लिए। एक दिन हम लोग स्कूल नहीं गए, वहाँ से हम लोग सीधा पिक्चर देखने के लिए चले गए, क्योंकि घर में तो किसी को मालूम नहीं था। कोई दोस्त हमारा देख लिया और जाके घर में मम्मी को बता दिया। मतलब पिक्चर देख के हम लोग जैसे घर आए, तो मम्मी बहुत नाराज़ होके बाहर खड़ी हुई थी। मम्मी ने पूछा, "कहाँ से आ रहे हैं तुम लोग?" तो हम लोगों ने बोला, "हम तो स्कूल से आ रहे हैं।" "स्कूल से आ रहे हैं? अच्छा चलो अंदर।" और अंदर जाके वो जो धुलाई हुई हमारी, आज तक मुझे याद आता तो इतनी हँसी आती है मुझे, क्योंकि इतनी मैं पागल थी फ़िल्में देखने के लिए। वो शौक तो ख़ैर अभी तक सिलसिला जारी है। अभी भी मैं बहुत फ़िल्में देखती हूँ, जभी भी मेरी शूटिंग नहीं होती है, तो मैं फ़िल्में बहुत देखती हूँ। लेकिन इस वजह से मेरी पढ़ाई जो थी वो बिल्कुल अधूरी रह गई। आज भी मेरी पढ़ाई के लिए मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि उसको मैंने पूरा नहीं किया। लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगी कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको कभी मेरे जैसा नहीं करना चाहिए। क्लास छोड़ के फ़िल्में देखने जाएँ और पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। वैसे करके मैंने तो अपनी पूरी पढ़ाई ख़राब कर ली, अभी जाके मुझे बहुत अफ़सोस होता है। अच्छा ये गाना सुनिए अभी। कैसे ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जो तुमको यहाँ कैसे बुलाए, ठंडी कैसे बुलाए, चांद और तारे हंसते नजारे, मिलके सखी दिल में सखी जादू जगाए, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जो तुमको यहाँ कैसे बुलाए, ठंडी हवाएं कहाँ भी न जाए, रहा भी न जाए, तुमसे अगर मिले भी नजर हमसे बुझाए, ठंडी कैसे दिल के फसाने, दिल भी न जाने, तुमको सजन दिल की लगन कैसे बताए, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जहाँ तुमको यहाँ कैसे बुलाए। फौजी भाइयों, स्कूल से निकलकर मैं सीधा पूना फिल्म इंस्टीट्यूट आ पहुंची और वहाँ पे एक्टिंग के जो भी बुनियादी बातें थी वो हमको सिखाई गई। मतलब किस तरह से कैमरा आप फेस करते हैं, किस तरह से आपको डायलॉग बोलना है। लेकिन इंस्टीट्यूट आके मुझे वहाँ महसूस हुआ कि मैं काम भी कर सकती हूँ। इसका मतलब मैं बचपन से फिल्मों में डांस करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डांस बचपन से मैं सीख चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता कि मैं पहले डांसर हूँ, फिर बाद में एक्ट्रेस हूँ। तो इंस्टीट्यूट आके सब लोग, जैसे मेरे साथी थे शबाना आज़मी, शैलेंद्र सिंह,
जो ये हमारे बैच के थे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ हम लोग काम करते करते और मुझे देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि मैं काम भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर वहाँ पे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में हमारा कोर्स खत्म होने के बाद मैं जब बॉम्बे आई तो वहाँ जैसे जया जी हैं, नहीं जया जी के बारे में मैं आपको इस गाने के बाद में बताऊंगी। पहले गाना सुनिए। बीती ना बिताई रहना बिरहा की जाई रहना भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना बीती ना बिताई रहना बिरहा की जाई रहना भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना बीती ना बिताई रहना बीती हुई सतियाँ कोई दोहराए भूले हुए नामों से कोई तो बुलाए चाँद ओ चांद की बिंदी वाली रतियाँ जागी हुई अखियों में रात नाई रहना बीती ना बिताई रहना युग आते हैं और युग जाए छोटी छोटी यादों के बल नहीं जाए छूट से काली लागे लागे काली रतियाँ रूठी हुई अखियों ने लाख मनाए रहना बीती ना बिताई रहना बिरहा की जाई रहना बीती ना बिताई रहना। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। फौजी भाइयों, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ गई और वहाँ पे पूना इंस्टीट्यूट से निकले हुए पहले से कलाकार थे, जैसे जया जी हैं, शत्रु जी हैं। वो लोगों ने मेरे लिए बहुत मदद की और हर जगह मेरा नाम रिकमेंड किया और काम दिलाने की मुझे बहुत कोशिश की। और जया जी कि जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं और उतनी अच्छी औरत हैं, और वो हमेशा मुझे घर बुलाती हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें मुझे समझाती, जैसे कि क्या करना चाहिए इस इंडस्ट्री में और क्या नहीं करना चाहिए।
उनके पास 5 मिनट बैठने के बाद 5 साल का तजुर्बा मिल जाता है। वो मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं। लेकिन जया जी के बारे में मैं कितना भी कहूँ बहुत कम ही होगा। अच्छा, अभी मैं आपको शत्रु जी के बारे में बाद में बताऊंगी, पहले गाना सुनिए। आजा पंछी अकेला है, ओ सोया इंडिया की पिला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया इंडिया की पिला है, ओ आजा पंछी अकेला है। उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़े रहो चैन से, उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़े रहो चैन से, लागे रे घर मोहे लागे रे, ओ ये क्या डरने की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा इंडिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। ओहो कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा, ओहो कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा, मर गए हम निकला दम मर गए हम, ओ मौसम क्या अलबेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा इंडिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है, बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है, तन्हा है फिर भी दिल तन्हा है, ओ लगा सपनों का मेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा इंडिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा इंडिया की बेला है। ओ आजा पंछी अकेला है। जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, वहाँ पे शत्रु जी ने हमारा एग्ज़ाम लिया था, डिप्लोमा एग्ज़ाम। तो उस ज़माने से मैं शत्रु जी को मैं जानती थी और मैंने शत्रु जी से एक दिन कहा था मुझे आपके साथ फिल्म करना है। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आई थी तो शत्रु जी एक फिल्म मेरे साथ करने के लिए राज़ी हो गए। उसके बाद हमारी फिल्म शुरू हुई थी अनोखा, और शूटिंग के दरमियान वो इतना हंसाते थे। अच्छा, ये गाना सुनिए। कोई चुपके से आके सबने सुना के मुझको जगा के बोले कि मैं आ रहा हूँ, कौन आए ये मैं कैसे जानूं। कोई चुपके से आके सबने सुना के मुझको जगा के बोले कि मैं आ रहा हूँ, कौन आए ये
फौजी भाइयों, जब मैं अनोखा की शूटिंग करती थी उन दिनों मैं बिल्कुल नहीं आई थी इंडस्ट्री में, और मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे जाना है। और डायरेक्टर साहब ने कहा कि भाई तुम्हारी कल शूटिंग 9 बजे है। तो जनाब मैं तो 9 बजे ठीक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि 9 बजे विथ मेकअप तैयार रहना था। और मैंने जब मेकअप किया, हेयर ड्रेसिंग की, उसके बाद जब मैं सेट पे पहुंची तो 11 बज गए थे। लेकिन मेरे लिए सब लोग वेट कर रहे थे वहां पे, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। वहां जाने के बाद जुगल जी ने मुझे बहुत डांटा कि तुमने ऐसा किया, ये बहुत बुरा है। तो एक सेकंड के लिए मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा सब लोगों के सामने डांट दिया। जब जाके मैंने सोचा इस बात पे मैंने गौर किया, तो सच्ची ये गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मेरी वजह से 30-40 जो भी लेबर बैठे हुए थे और वर्कर्स थे, कैमरामैन, डायरेक्टर, ये सब लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे और मेरी वजह से 3-4 घंटे वेस्ट हो गए। इसके बाद मैंने इस बात को कभी रिपीट नहीं किया। शूटिंग पे कभी मैं देर नहीं गई, और अगर उस दिन वो मुझे नहीं डांटते तो देर से आने की आदत मुझ में आ जाती। तो इसके लिए मैं जुगल जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक गाना मैं आपको सुनाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है टाइम ज्यादा नहीं है। इसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी बातें और बताऊंगी। वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा, न होंगे जुदा। ये वादा रहा। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा, न होंगे जुदा। ये वादा रहा। मैं धड़कन तू दिल है पिया, मैं बाती तू मेरा दिया। हम प्यार की जोत जलाए, हम प्यार की जोत जलाए। मेरा ही मेरी मंजिल है तू, मैं हूँ लहर और साहिल है तू। जीवन भर साथ निभाए, जीवन भर साथ निभाए। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा, न होंगे जुदा। ये वादा रहा। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब ने। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का शेष भाग। फौजी भाइयों, दिलीप साहब, मेरे मतलब दिलीप कुमार साहब, जितना फिल्म देखने वालों के चहेते हैं,
उतना ही फिल्म बनाने वाले और काम करने वालों के भी चहेते हैं। और दिलीप साहब ऐसे इंसान हैं जो उनको कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इनको नहीं पसंद करता हूँ। और वैसे ही दिलीप कुमार साहब के मैं बचपन से मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और मुझे वो बहुत अच्छे लगते मेरे, और बहुत तमन्ना थी कि उनके साथ कभी बात करूँ, उनको उन्हें देखूँ। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है, वो न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है। वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है, वो न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है। वो शाम कुछ अजीब थी। फौजी भाइयों, अभी मैं आपको एक मजेदार बात सुनाती हूँ। इंसान की जिंदगी में हमेशा दो ख्वाहिशें होती हैं, या तो आप ये करना चाहो या दूसरा। ऐसे मेरी जिंदगी में भी दो चॉइस थी, एक तो एक्ट्रेस बनने का या एयर होस्टेस बनने का। क्योंकि मुझे मालूम था एक्ट्रेस बनने का शौक इतना जल्दी मेरा पूरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है एक्ट्रेस बनने के लिए, काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एयर होस्टेस बन जाए। और एक दिन मैंने अप्लाई किया था एयर होस्टेस के लिए और मैंने अपनी फ़ोटोज़ भेजी थी, तो वो लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। जनाब हम पहुंच गए इंटरव्यू के लिए। तो जब मैं अंदर गई थी तो वहाँ पे 4 औरतें और 4 आदमी बैठे हुए थे। और जैसे मैं जाके पहुंची और मैं बैठ गई वहाँ पे, तो वो लोगों ने मुझसे अंग्रेजी में तरह तरह के सवाल एक से एक पूछने लगे वो लोग, और मैं चुपचाप मैं उनका मुंह देखती रही। आधा घंटा गुजर गया, तो उसके बाद एक जनाब पूछने लगे, भाई आपको बोलना तो आता है? तो मैंने कहा मुझे सिर्फ हिंदुस्तानी बोलना आता है। फौजी भाइयों, असली बात तो ये थी कि मुझे अंग्रेजी बिल्कुल बोलनी नहीं आती थी। फिर उसके बाद मैं घर आके मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अंग्रेजी ज़रूर सीखना है। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद मैं अंग्रेजी बोलना सीख गई। वैसे अभी मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ। तो उसके बाद अंग्रेजी मैं सीख तो गई, लेकिन मैं ज़्यादा
हिंदुस्तानी बोलने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है और इस बात का मुझे बहुत फ़क्र है कि मैं भी खुद एक हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छा गाना सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। चांद फिर निकला मगर तुम न आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। चांद फिर निकला मगर तुम न आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। चांद फिर निकला। ये रात कहती है वो दिन गए तेरे, ये जानता है दिल कि तुम नहीं मेरे। ये रात कहती है वो दिन गए तेरे, ये जानता है दिल कि तुम नहीं मेरे। खड़ी हूँ मैं फिर भी निगाहें बिछाए, मैं क्या करूँ हाय कि तुम याद आए। चांद फिर निकला। सुलगते सीने से धुआं सा उठता है, लो अब चले आओ कि दम घुटता है। सुलगते सीने से धुआं सा उठता है, लो अब चले आओ कि दम घुटता है। चला गए तन्हा बहारों के साए, मैं क्या करूँ हाय कि तुम याद आए। चांद फिर निकला मगर तुम न आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। चांद फिर निकला। जैसा कि फौजी भाइयों, अभी तो काफी वक्त हो चुका है, इसलिए मैं अपना प्रोग्राम खत्म करना चाहती हूँ। लेकिन जाने के पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा गाना सुनाती हूँ जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। जीवन के सफर में राहें मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। रो रो के इन्हीं राहों में खोना पड़ा एक अपने को।
फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।